अब जरा बात करते हैं एक कौमी मसले की, जो कि कौमी मसले से ज़्यादा मैं कहूँगी कि अब इंटरनेशनल मसला बन चुके हैं, क्योंकि हमारे फ्रीलांसर्स जिस तरह से काम कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनली उनको कितने कम्युनिकेशन में मसले आ रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारी वजाहतें आना शुरू हो गई, ऐलानात हुए कि इंटरनेट की रफ्तार दुरुस्त हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सकी। अब भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उस तरह से इंटरनेट हमारा काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मुल्क भर में सुस्त इंटरनेट का एतराफ़ करते हुए कहा है कि सबमरीन केबल में खराबी और भारत के साइबर हमले की वजह से इंटरनेट की रफ्तार में कमी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान पीटीए ने अपने जवाब में ये वजूहात जो है, 4 वजूहात का जिक्र किया, जो हमने ऑलरेडी की। सबमरीन केबल की बात की गई है और दूसरी इंटरनेट कंपनी की गलती की, मतलब सारी इंटरनेट कंपनी जो है एक साथ गलत होगी। एनी हाउ, भारत की जानिब से साइबर अटैक की बात की गई है। और चौथी चीज़ जो कि हम सबको पता है, वो वीपीएन का जो था ना, वीपीएन जो इस्तेमाल, वो जो मामला था कि उसके इस्तेमाल की वजह से जो है, जब आप लाइव इंटरनेट की तरफ चले जाते हैं तो जाहिर है उससे जो नॉर्मल इंटरनेट है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। दिस इज व्हाट आईटी मिनिस्टर ने जाहिर है जिस तरह से इसको एलैबोरेट किया। मैंने इसको समझने की कोशिश भी की सबीन, स्पेशली इस पॉइंट को। हाँ। तो उसमें ये वाकई बात आई कि अगर वीपीएन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो जाए तो वाकई इंटरनेट पर उसका एक इम्पैक्ट आता है। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि हम इतना ज्यादा आता है, इतना ज्यादा आता है, और फिर जाहिर है अगर उसका इम्पैक्ट आता है तो बाकी 3-4 वजूहात भी तो बताई गई, वो भी इंपॉर्टेंट है कि वाकई वो उसका कितना इम्पैक्ट। लेकिन माय पॉइंट इज, लोग वीपीएन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, उस पर काम हुआ नहीं हुआ। वजह क्या है? हुकूमत खुद कर रही है, इसका मतलब इसकी जिम्मेदार हुकूमत खुद भी है, क्योंकि आपकी ट्वीट्स भी। और एक बात और भी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ये फायरवॉल तो आप लोगों ने खुद ही लफ्ज दे दिया, इट्स नॉट फायरवॉल, तो वेब मैनेजमेंट सिस्टम पहले से काम कर रहा है। पीटीए की तरफ से ये मौका सामने आया था, बट जो इम्पैक्ट आया है फ्रीलांसर्स पर, इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, जो डॉलर्स पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, उनकी जिंदगी कितनी मुतासिर हुई है और वो क्या कर रहे हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। आईटी एक्सपर्ट हैं तनवीर नांदला, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तनवीर, बहुत सी वजूहात वक्तन फर्स्ट सामने आती रही, जैसा सबीन आपने भी एक्सप्लेन किया कि वीपीएन की बात सबसे पहले की गई, तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ वीपीएन की वजह से इंटरनेट स्लो हुआ। फिर अभी 3-4 वजूहात और पीटीए की तरफ से बता दी गई हैं कोर्ट में स्पेशली। ज़ाहिर है आप लोग इससे जुड़े हुए हैं और आप लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, थोड़ा सा आप अपनी राय दीजिएगा, आपकी नज़र में व्हाट हैपेंड एक्चुअली। पहली बात देख लेते हैं, वीपीएन का इस्तेमाल क्या इंटरनेट को स्लो डाउन कर सकता है? राइट। तो अगर वीपीएन मैं यूज कर रहा हूँ तो वो आपका इंटरनेट स्लो नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, अगर इसको लेट्स सपोज 2 करोड़ 5 करोड़ लोग वीपीएन इस्तेमाल करने लग जाएं तो फिर उससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हम समझ सकते हैं, आ सकता है। okay. लेकिन ये थोड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात है कि चंद लोगों के वीपीएन इस्तेमाल करने की वजह से इतने बड़े मुल्क का इंटरनेट की जो स्पीड है वो डाउन हो गई। अच्छा, चंद लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवरऑल देखा जाए हर कोई कर रहा है। मतलब आप सियासी शख्सियात को देखें, आप करोड़ों में तो नहीं होंगे ना, फिर भी मतलब एक बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं शुएब, उस हवाले से अगर देखा जाए। जस्ट अ क्वेश्चन, जस्ट अ थॉट। जी, एक्चुअली वीपीएन इस्तेमाल करने की वजह से इंटरनेट का स्लो डाउन होना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे टोटल 15 की कैपेसिटी है, वहाँ पे 12 लोग यूज कर रहे हैं, तो समहाउ हम सोच सकते हैं कि उससे इंटरनेट की स्पीड किसी हद तक मुतासिर हो सकती है। वरना एक कंट्री लेवल पे ये एक नामुमकिन सी बात है कि वीपीएन के इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट डाउन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा बताया गया कि इंडिया की तरफ से साइबर अटैक हुआ, और उसमें साथ ये बात मेंशन की गई कि चूंकि 15 अगस्त को उनका यौम आज़ादी था तो उस दिन अटैक हुआ। तो ये मसला 15 अगस्त का तो है ही नहीं, ये मसला तो स्टार्ट होता है जुलाई के एंड से, बल्कि मुहर्रम के बाद, आशूरा के बाद। तो अगर हम फाइवर की देखें, इस बात की तस्दीक फाइवर करता है। उन्होंने 30 जुलाई को एक ईमेल जनरेट की जिसमें उन्होंने ये निशानदेही की कि पाकिस्तान के कुछ लोगों को इंटरनेट की स्पीड का इशू आ रहा है, जिस वजह से हम उनके जो अकाउंट्स हैं उनको पॉज कर रहे हैं, ताकि एक्सीडेंटल उनको ऑर्डर्स आए और वो फुलफिल ना कर सकें, जिनसे उनकी रेटिंग का मसला हो, जो काम करवाना चाह रहे हैं उनका हर्ज हो। तो ये 15 अगस्त की तो बात है ही नहीं। तो इसमें ये दूसरा जो पॉइंट है ये भी कोई काबिल अमल नहीं लग रहा। सही है। तीसरा सबमरीन की जो खराबी का जिक्र किया गया, वो एक प्रैक्टिकल बात हो सकती है क्योंकि उसमें इश्यूज आते रहते हैं। लेकिन उसमें भी जब मैंने सर्च करने की कोशिश की कि किसी इंडिपेंडेंट जराए से उसकी तस्दीक हो सके, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई न्यूज़
उसकी तस्दीक कर सके कि इस वजह से इंटरनेट के इश्यूज आए हैं दुनिया के किसी हिस्से में, तो उसको भी मैं पर्सनली तस्दीक नहीं कर सका। लेकिन ये रीज़न बिल्कुल काबिल अमल लगती है कि अगर सबमरीन में इशू आ गया है तो उससे इंटरनेट की स्पीड डाउन हो सकती है। तो पहले डिनाई किया गया कि इंटरनेट की स्पीड स्लो है नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा है। फिर कहा गया कि ये वीपीएन की वजह से, एक्सेसिव वीपीएन के यूज करने की वजह से। अगर वीपीएन के यूज करने की वजह से ये मसला आया भी है तो वीपीएन यूज कर क्यों रही है वहां, उस पर तो बात होनी चाहिए ना। लोग वीपीएन इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि बगैर वीपीएन के इंटरनेट स्लो था बहुत ज्यादा। अब वो वीपीएन की वजह से बाईपास करने की कोशिश कर रहे थे नेटवर्क की जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं, और उसके नतीजे में उनके अकाउंट भी बंद हुए, उनकी लोकेशन की मिसमैचिंग हुई दुनिया के साथ, तो जिससे फाइबर के अकाउंट बंद हुए। अपवर्क एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके अकाउंट बंद हुए। मेरे एक दोस्त की कार ट्रैकिंग की कंपनी है, उसका डेटा सेंटर लाहौर में है, यहाँ से ऑपरेट होता है, और उसने अभी बहरीन में अपनी सर्विसेज लॉन्च की थी और डेमो सर्विसेज दी थी। अब उसका क्या हर्ज हुआ कि अब कार के अंदर ट्रैकिंग है, आपको पता है कि अगर सिस्टम में कोई खराबी हो तो वो कार को बंद कर देती है, लॉक कर देती है, और उसके बाद वो हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं और वहां से। और देखें इसका भी ज़रा एक मैग्नीट्यूड है इस नुकसान का। लेकिन तनवीर, ओवरऑल इस स्लो इंटरनेट से जो हम मुहर्रम के बाद से हम जिक्र कर रहे हैं, ओवरऑल जब हम फ्रीलांसर्स की बात करते हैं, जो इंटरनेट से पैसा कमाते हैं उनकी बात करते हैं, नुकसान कितना हुआ है पाकिस्तान को? और स्पेशली ये कि अगर इस तरह की सूरत हाल मजीद कुछ दिन या मजीद कुछ माह जो है बरकरार रही तो कितना नुकसान अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं इस नुकसान को ना 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक तो नुकसान है फ्रीलांसर्स का, जिसको हम सब जिस पे बात कर रहे हैं कि फ्रीलांसर्स का अराउंड $300 मिलियन पाशा की एक रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान होता है अगर किसी एक दिन भी इंटरनेट जो है ना वो बंद हो या बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो। अच्छा, दूसरा नुकसान होता है कंपनीज को। देखें, यूएसए में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं, वहाँ उनके हेल्पलाइन सेंटर जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, वहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बहुत सारा एक चंक है जो पाकिस्तान से बैठ के काम कर रहा है। अब ये सोचें कि एक कंपनी, एक पूरी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी में भी वो बिलियनियर कंपनी हो और उनके ऑपरेशंस पाकिस्तान से हो रहे हैं और वो स्टॉप हो जाए, मे बी 1 मिनट के लिए भी स्टॉप हो जाए, चाहे कि हम पूरा दिन जो है ना वो सर्विसेज डाउन हो। अब ये नुकसान जो है ना वो ट्रस्ट डेफिसिट जो क्रिएट हो रहा है ना वो सबसे बड़ा नुकसान है। आप इसको मॉनेटरी $300 मिलियन, $1 बिलियन, इसको इस सेंस में आप मेजर कर ही नहीं सकते। अब एक कंपनी थी, वो पाकिस्तान से सर्विसेज ले रही थी, यहाँ के लोगों को उसने रोजगार दिया हुआ था, $2,000 पर मंथ पे कर रही थी एक बच्चे के लिए। अब उनकी सर्विसेज का हर्ज हुआ तो वो क्या करेंगे? उनके पास ऑप्शन तो देखें, ग्लोबल विलेज है, उनको कोई मजबूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान के बच्चों को ही काम दें। वो इंडिया में शिफ्ट करेंगे, वो फिलीपींस में शिफ्ट करेंगे, वो बांग्लादेश में शिफ्ट करेंगे, वो पूरा अफ्रीका इस वक्त जाहिर सी बात है, कोई वेट तो नहीं करेगा। लोगों को तो काम चाहिए, कंपनीज को काम चाहिए। अगर जो काम करके दे रहा है वो चाहे उस किसी भी मुल्क का शहरी है, वो उसको काम देंगे। कोई अपने बिजनेस को मुतासर नहीं करता किसी एक मुल्क के लिए। तो जाहिर है इस सिचुएशन पर बात होना भी इम्पोर्टेंट है, इस पर काम होना भी इम्पोर्टेंट है। जिम्मेदारी अब मतलब इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि हाँ, सुस्त-रवी का शिकार है इंटरनेट। तो जाहिर सी बात है, आप देखते हैं मामलात आगे किस तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया तन्वीर साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए।